नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले 30 सालों से मैं आप जैसे बुजुर्गों की सेहत को बेहतर बनाने और उनकी जिंदगी को आसान, आजाद और खुशहाल बनाने में लगा हूं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्चाई लाने जा रहा हूं जो आपकी चाल, आपके आत्मविश्वास और आपकी आजादी तीनों को वापस ला सकती है। जरा एक पल रुकिए और सोचिए, क्या आप भी सुबह टहलने का मन तो बनाते हैं, लेकिन घुटनों का दर्द या टांगों की कमजोरी हर बार आपको रोक देती है? क्या आप लाठी के सहारे चलते हुए मन ही मन सोचते हैं, काश एक बार फिर बिना सहारे चल पाता? क्या मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते वक्त आपके मन में डर होता है कि कहीं लड़खड़ा ना जाऊं, गिर ना जाऊं? अगर हाँ, तो समझ लीजिए ये कोई मामूली बात नहीं है। टांगों में कमजोरी, बार बार थकावट, उठते बैठते लड़खड़ाना, ये सब संकेत हो सकते हैं मांसपेशियों की कमजोरी, नसों के धीमे हो जाने या फिर उस बीमारी के जो इंसान को बिस्तर से जोड़ देती है, लकवा। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट कहती है कि 50 की उम्र के बाद 50% से ज्यादा लोग इसी टांगों की कमजोरी से परेशान हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे खाने की थाली में पोषक तत्वों की कमी। जी हाँ, जो खाना आपकी ताकत बनना चाहिए था वही धीरे धीरे आपकी टांगों से जान निकाल रहा है। मेरे क्लिनिक में ऐसे दर्जनों मरीज आए हैं जो पहले अकेले बाजार जाते थे, मंदिर जाते थे, लेकिन अब उन्हें हर जगह किसी का सहारा चाहिए। कुछ तो ऐसे भी थे जो घर के बाहर निकलने से डरने लगे थे क्योंकि कहीं गिर पड़े तो उठाने वाला भी आसपास ना हो। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जिन्हें अगर आपने अपनी थाली में जोड़ लिया तो आपकी टांगों में फिर से जान आ सकती है। ये चीजें आपके घुटनों को राहत देंगी, आपकी टांगों को मजबूत करेंगी और आपको फिर से वो भरोसा देंगी जो कभी आपकी पहचान हुआ करता था। और वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ ऐसे आसान और सस्ते आयुर्वेदिक नुस्खे भी दूंगा जो आपकी नसों और मांसपेशियों में ताकत भरेंगे, ताकि आप बिना लाठी के चल सके, सुबह पार्क में टहल सके, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ सके और पूजा पाठ में आराम से बैठ सके। नीचे कमेंट में 1 लिखिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी टांगें दोबारा मजबूत हों और आप फिर से अपने पैरों पर खड़े रह सकें, या 0 अगर आपको लगता है ये सब आपके लिए जरूरी नहीं है। लेकिन याद रखिए, अगर आज आपने ध्यान नहीं दिया तो कल लाठी ही नहीं किसी और के सहारे जिंदगी बितानी पड़ सकती है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी टांगों को फिर से मजबूत बनाने और जिंदगी को बिना सहारे जीने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। समस्या: टांगों की कमजोरी, घुटनों का दर्द और लकवे का खतरा। 70 की उम्र के बाद हमारी टांगों की मांसपेशियां और नसें कमजोर हो सकती हैं। पोषक तत्वों की कमी जैसे विटामिन B12, मैग्नीशियम, प्रोटीन या आयरन नसों में सूजन, रक्त प्रवाह में बाधा और मांसपेशियों की कमजोरी का कारण बनती है। मेरे एक मरीज 73 साल के रमेश जी सुबह टहलने जाते थे, लेकिन घुटनों के दर्द ने उन्हें घर में रोक दिया। उनकी पत्नी 70 साल की सरोज जी टांगों में कमजोरी की वजह से रसोई में लंबे समय तक खड़े नहीं रह पाती थीं। उन्हें डर था कि वो अपने बच्चों के लिए खाना नहीं बना पाएंगी। मेरी एक और मरीज 71 साल की कमला जी लाठी के सहारे चलती थीं और बाजार जाने में शर्मिंदगी महसूस करती थी। जर्नल ऑफ न्यूरोलॉजी के एक शोध के अनुसार टांगों की कमजोरी और न्यूरोपैथी 50 की उम्र के बाद आम है और 60% मामलों में पोषक तत्वों की कमी इसका कारण होती है। इससे सुबह टहलने में दिक्कत, लाठी के सहारे चलना, घुटनों में दर्द, सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ, बाजार जाने में असमर्थता, सामाजिक अलगाव और घर में फिसलने का डर पैदा होता है। सबसे डरावनी बात, ये लकवे का कारण बन सकता है जिससे आप बिस्तर से उठ भी न पाएं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सही खान पान अपनाकर आप अपनी टांगों को मजबूत कर सकते हैं, दर्द और कमजोरी को अलविदा कह सकते हैं और लकवे के खतरे को कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं 10 चीजें जो आपकी टांगों को लोहा जितना मजबूत बनाएंगी। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप लाठी छोड़कर आत्मविश्वास से चलना चाहते हैं, या नहीं अगर आप अभी और इंतजार करना चाहते हैं। ये 10 चीजें खाएं और टांगों को लोहा जितना मजबूत बनाएं। पदार्थ 1, दही, हड्डियों का रक्षक। क्या बगीचे में काम करना आपके लिए मुश्किल हो गया है? दही में प्रोबायोटिक्स, कैल्शियम और विटामिन D होता है जो पाचन को बेहतर बनाता है, टांगों की हड्डियों को मजबूत करता है और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है। न्यूट्रिएंट्स जर्नल के एक शोध के अनुसार प्रोबायोटिक्स पोषक तत्वों के अवशोषण को 15% तक बढ़ा सकते हैं और कैल्शियम हड्डियों की घनत्व को 20% तक सुधार सकता है। मेरे एक मरीज 74 साल के रमेश जी टांगों में कमजोरी की वजह से बगीचे में पानी देने में
दिक्कत महसूस करते थे। उनकी पत्नी चिंतित थी कि वो अपनी पसंद का काम छोड़ देंगे। रमेश जी कहते थे, डॉक्टर साहब, मैं अपने गुलाबों को पानी देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी टांगें थक जाती हैं। कैसे खाएं? रोज एक कटोरी ताजा दही बिना चीनी दोपहर में खाएं। इसे रोटी, दाल या सलाद के साथ लें। आप दही में हल्का जीरा पाउडर या पुदीना डाल सकते हैं। घर का बना दही चुनें। क्या न करें, मीठा, फ्लेवर्ड या पैकेट बंद दही न खाएं। अगर आपको दूध से एलर्जी या लैक्टोज असहिष्णुता है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। मैंने रमेश जी को दही के साथ हल्की सब्जियां खाने की सलाह दी। 2 महीनों में उनकी टांगों की ताकत बढ़ी और अब वो बगीचे में गुलाब को पानी देते हैं। उनकी पत्नी कहती हैं, डॉक्टर साहब, रमेश जी का बगीचा फिर से खिल उठा। क्या आप भी बगीचे में काम करना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। दही खाएं और टांगों की हड्डियों को मजबूत बनाएं ताकि आप बगीचे में सुकून से काम कर सकें। पदार्थ 2, हल्दी, सूजन की जानी दुश्मन। क्या घुटनों का दर्द आपको सामाजिक समारोहों से दूर रखता है? हल्दी में कर्क्यूमिन होता है जो टांगों की नसों और जोड़ों में सूजन कम करता है, घुटनों के दर्द से राहत देता है और मांसपेशियों को ताकत देता है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन के एक शोध के अनुसार कर्क्यूमिन न्यूरोपैथी के लक्षणों को 20% तक कम कर सकता है और यह जोड़ों की गतिशीलता को 25% तक सुधार सकता है। भारतीय रसोई का गहना है। हम इसे सब्जी, दाल और दूध में डालते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आपकी टांगों के लिए भी वरदान है? कैसे खाएं? रोज आधा चम्मच हल्दी को 1 गिलास गुनगुने दूध में मिलाकर पिए या सब्जी, दाल या करी में डालें। आप हल्दी को सूप या चटनी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ताजा हल्दी, पाउडर या कच्ची हल्दी चुनें। क्या न करें, ज्यादा हल्दी न खाएं क्योंकि इससे पेट में जलन हो सकती है। अगर आपको पित्त की समस्या, रक्त पतला करने की दवा या हल्दी से एलर्जी है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। मेरी एक मरीज 71 साल की सरोज जी घुटनों के दर्द की वजह से सामाजिक समारोहों में जाने से कतराती थीं। उन्हें डर था कि वो सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ जाएंगी। सरोज जी कहती थीं, डॉक्टर साहब, मैं अपने दोस्तों से मिलना चाहती हूँ लेकिन मेरे घुटने मुझे रोकते हैं। मैंने उन्हें हल्दी दूध पीने की सलाह दी और कहा, सरोज जी, रोज रात को हल्दी दूध पिए और हल्की दाल सब्जी खाएं। 8 हफ्तों में उनके घुटनों का दर्द कम हुआ और अब वो सामाजिक समारोहों में आत्मविश्वास से शामिल होती हैं। उनके दोस्त कहते हैं, सरोज जी की हंसी ने महफिल को रोशन कर दिया। क्या आप भी सामाजिक समारोहों में जाना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। हल्दी खाएं और टांगों की सूजन को कम करें ताकि आप सामाजिक समारोहों में आत्मविश्वास से शामिल हो सकें। पदार्थ 3, अनार, ऑक्सीकरण का रक्षक। क्या टांगों की कमजोरी आपको घर में फिसलने के डर से रोकती है? अनार में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो टांगों की नसों को ऑक्सीकरण से बचाते हैं, रक्त प्रवाह को बेहतर बनाते हैं और मांसपेशियों को ताकत देते हैं। जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूरोलॉजी के एक शोध के अनुसार एंटीऑक्सीडेंट न्यूरोपैथी के लक्षणों को 15% तक कम कर सकते हैं और विटामिन सी रक्त वाहिकाओं को मजबूत करता है। मेरे एक मरीज 75 साल के प्रकाश जी टांगों में कमजोरी की वजह से घर में फिसलने से डरते थे। उनके परिवार को चिंता थी कि उनकी सेहत और बिगड़ जाएगी। प्रकाश जी कहते थे, डॉक्टर साहब, मैं अपने घर में आजादी से चलना चाहता हूँ लेकिन मेरी टांगें कमजोर हैं। कैसे खाएं? रोज एक छोटा गिलास अनार का जूस बिना चीनी या आधी कटोरी अनार के दाने खाएं। अनार को सलाद, दही या स्मूदी में डाल सकते हैं। ताजा अनार चुनें और घर पर जूस निकालें। क्या न करें, मीठा, पैकेट बंद या डिब्बा बंद अनार जूस न पिए। अगर आपको डायबिटीज या किडनी की समस्या है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। मैंने प्रकाश जी को अनार के साथ हल्की सब्जियां खाने की सलाह दी। 2 महीनों में उनकी टांगों की ताकत बढ़ी और अब वो घर में आत्मविश्वास से चलते हैं। उनके बच्चे कहते हैं, डॉक्टर साहब, पिताजी का आत्मविश्वास लौट आया। क्या आप भी घर में फिसलने के डर से छुटकारा चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। अनार खाएं और टांगों की नसों को ऑक्सीकरण से बचाएं ताकि आप घर में आत्मविश्वास से चल सकें। पदार्थ 4, पालक, रक्त प्रवाह का रक्षक। क्या आप सुबह टहलने की कोशिश करते हैं लेकिन टांगों में दर्द आपको रोक देता है? पालक आपकी टांगों का सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है। इसमें विटामिन के, फोलेट और आयरन होता है जो टांगों में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है, मांसपेशियों को पोषण देता है और घुटनों के दर्द को कम करता है। जर्नल ऑफ न्यूरोलॉजी के एक शोध के अनुसार विटामिन के न्यूरोपैथी के लक्षणों को 20% तक कम कर सकता है और आयरन रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाता है जिससे टांगों की कमजोरी कम होती है। मेरी एक मरीज 73 साल की कमला जी टांगों में दर्द की वजह से सुबह टहलने नहीं जा पाती थी। उन्हें डर था कि उनकी सेहत और बिगड़ जाएगी।
और वो अपने पड़ोसियों से मिलने में शर्मिंदगी महसूस करती थी। मैंने उन्हें रोज एक कटोरी पालक की सब्जी, सूप या सलाद खाने की सलाह दी। मैंने कहा, कमला जी, पालक को कम नमक और 1 चम्मच सरसों के तेल में पकाएं या इसे दाल में मिलाकर खाएं। कैसे खाएं? रोज 1 कटोरी पालक की सब्जी, सूप या सलाद खाएं। इसे हल्के मसालों में पकाएं, जैसे जीरा और लहसुन। ताजा पालक चुनें और इसे धोकर इस्तेमाल करें। आप पालक को रोटी, खिचड़ी या स्मूदी में भी डाल सकते हैं। क्या ना करें, ज्यादा तेल या भारी मसालों में पका पालक न खाएं। अगर आपको किडनी की समस्या या पत्थरी है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। 8 हफ्तों में कमला जी के टांगों का दर्द कम हुआ और अब वो सुबह पार्क में टहलती है, अपने पड़ोसियों से हंस मुस्कुराकर मिलती है और कहती हैं, डॉक्टर साहब, पालक ने मेरी टांगों में जान डाल दी। क्या आप भी सुबह टहलने की ताकत चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें, पालक खाएं और टांगों में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाएं ताकि आप सुबह पार्क में आत्मविश्वास से टहल सकें। पदार्थ 5, अलसी, सूजन का दुश्मन। क्या घुटनों का दर्द आपको मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने से रोकता है? अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो टांगों की नसों और जोड़ों में सूजन को कम करते हैं, मांसपेशियों को ताकत देते हैं और घुटनों के दर्द से राहत दिलाते हैं। न्यूट्रिएंट्स जर्नल के एक शोध के अनुसार ओमेगा 3 न्यूरोपैथी के लक्षणों को 15% तक कम कर सकता है और यह जोड़ों की लचीलापन को 25% तक सुधार सकता है। मेरे एक मरीज 74 साल के गोपाल जी घुटनों के दर्द की वजह से मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते थे। उनकी पत्नी चिंतित थी कि उनकी भक्ति अधूरी रह जाएगी। गोपाल जी कहते थे, डॉक्टर साहब, मैं मंदिर में भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे घुटने जवाब दे देते हैं। कैसे खाएं? रोज 1 चम्मच अलसी पाउडर को दही, सूप, खिचड़ी या स्मूदी में मिलाएं। अलसी को हल्का भूनकर पीस लें ताकि पोषक तत्व बेहतर अवशोषित हों। आप इसे रोटी के आटे में भी मिला सकते हैं। ताजा भुनी हुई अलसी चुनें। क्या ना करें, ज्यादा मात्रा में अलसी न खाएं क्योंकि इससे पेट में गैस हो सकती है। अगर आपको थायराइड, पेट की समस्या या रक्त पतला करने की दवा ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। मैंने गोपाल जी को अलसी के साथ हल्की सब्जियां और दाल खाने की सलाह दी। 6 हफ्तों में उनके घुटनों का दर्द कम हुआ और अब वो मंदिर में आत्मविश्वास से प्रार्थना करते हैं। उनकी पत्नी कहती हैं, डॉक्टर साहब, गोपाल जी की मुस्कान लौट आई। क्या आप भी घुटनों के दर्द से छुटकारा चाहते हैं? नीचे हाँ लिखे, अलसी खाएं और टांगों की सूजन को कम करें ताकि आप मंदिर की सीढ़ियां आसानी से चढ़ सकें। पदार्थ 6, मछली अंडा, नसों की मरम्मत। लाठी के सहारे चलना आपको कितना शर्मिंदा करता है? मछली जैसे रोहू या अंडे में विटामिन B12 होता है जो टांगों की नसों की मरम्मत करता है, न्यूरोपैथी के लक्षणों को कम करता है और मांसपेशियों को ताकत देता है। जर्नल ऑफ न्यूरोलॉजी के एक शोध के अनुसार विटामिन B12 की कमी न्यूरोपैथी को 20% तक बढ़ा सकती है और 60% वरिष्ठ नागरिकों में इसकी कमी पाई जाती है। कैसे खाएं? हफ्ते में 2 बार 100 से 50 ग्राम मछली, रोहू हल्के मसालों में पकी या 2 उबले अंडे खाएं। मछली को भाप में पकाएं या हल्के तेल में तलें। अंडे को उबालकर या ऑमलेट बनाकर खाएं। ताजा मछली या अंडे चुनें। आप मछली को करी या सूप में भी डाल सकते हैं। क्या ना करें, तली हुई मछली या ज्यादा तेल में पके अंडे न खाएं। अगर आपको मछली से एलर्जी या कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। मेरे एक मरीज 71 साल के विजय जी लाठी के सहारे चलते थे और बाजार जाने में शर्मिंदगी महसूस करते थे। उनके बच्चे डरते थे कि उनकी कमजोरी बढ़ जाएगी। मैंने उन्हें मछली या अंडे खाने की सलाह दी और कहा, विजय जी, इसे हल्की दाल और सब्जियों के साथ लें। 2 महीनों में उनकी टांगों की ताकत बढ़ी और अब वो लाठी छोड़कर बाजार से सामान लाते हैं। वो कहते हैं, डॉक्टर साहब, मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ा हूं। क्या आप भी लाठी छोड़ना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। मछली या अंडा खाएं और टांगों की नसों को मजबूत बनाएं ताकि आप बाजार में आत्मविश्वास से चल सकें। पदार्थ 7, बादाम, मांसपेशियों की ताकत। क्या रसोई में लंबे समय तक खड़े रहना आपके लिए सपना बन गया है? बादाम में मैग्नीशियम, विटामिन ई और स्वस्थ वसा होते हैं जो टांगों की मांसपेशियों को ताकत देते हैं, घुटनों के दर्द को कम करते हैं और जोड़ों की लचीलापन बढ़ाते हैं। न्यूट्रिएंट्स जर्नल के एक शोध के अनुसार मैग्नीशियम न्यूरोपैथी के लक्षणों को 15% तक कम कर सकता है और विटामिन ई मांसपेशियों को ऑक्सीकरण से बचाता है। बादाम भारतीय रसोई का हिस्सा है। हम इसे मिठाइयों, खीर या स्नैक्स में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आपकी टांगों के लिए भी चमत्कारी है? कैसे खाएं? रोज 4 से 5 बादाम को रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाएं। इन्हें हल्की दाल, सब्जी या सलाद के साथ लें।
आप बादाम को हल्का भूनकर या पीसकर स्मूदी में भी डाल सकते हैं। ताजा बिना नमक वाले बादाम चुनें। क्या ना करें, तले हुए, नमकीन या चीनी लेपित बादाम न खाएं। अगर आपको किडनी की समस्या या बादाम से एलर्जी है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। मेरी एक मरीज 72 साल की लक्ष्मी जी टांगों में कमजोरी की वजह से रसोई में लंबे समय तक खड़े नहीं रह पाती थीं। उनके बच्चे चिंतित थे कि वो परिवार के लिए खाना नहीं बना पाएंगी। लक्ष्मी जी कहती थीं, डॉक्टर साहब, मैं अपने पोते पोतियों के लिए हलवा बनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी टांगें साथ नहीं देती। मैंने उन्हें बादाम खाने की सलाह दी और कहा, लक्ष्मी जी, रोज सुबह 4 से 5 बादाम भिगोकर खाएं और हल्की दाल सब्जी के साथ लें। 6 हफ्तों में उनकी टांगों की ताकत बढ़ी और अब वो रसोई में पालक की सब्जी और हलवा बनाती है। उनके पोते कहते हैं, दादी का हलवा सबसे स्वादिष्ट है। क्या आप भी रसोई में लंबे समय तक खड़े रहना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। बादाम खाएं और टांगों की मांसपेशियों को ताकत दें ताकि आप रसोई में सुकून से खाना बना सकें। पदार्थ 8, लहसुन, रक्त प्रवाह का सहारा। सीढ़ियां चढ़ते वक्त क्या आपकी टांगें जवाब दे देती हैं? लहसुन में एलिसिन नामक यौगिक होता है जो टांगों में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है, नसों में सूजन कम करता है और मांसपेशियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाता है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन के एक शोध के अनुसार लहसुन न्यूरोपैथी के लक्षणों को 20% तक कम कर सकता है और यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करके टांगों पर दबाव कम करता है। भारतीय रसोई में लहसुन का तड़का हर घर में लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आपकी टांगों के लिए भी वरदान है? मेरे एक मरीज 75 साल के प्रकाश जी सीढ़ियां चढ़ते वक्त टांगों में कमजोरी महसूस करते थे। उनके परिवार को डर था कि वो घर में फिसल जाएंगे। प्रकाश जी कहते थे, डॉक्टर साहब, मैं अपने घर की सीढ़ियां चढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरी टांगें साथ नहीं देती। कैसे खाएं? रोज 1 से 2 कली लहसुन को हल्का भूनकर या सब्जी, दाल या चटनी में डालें। आप लहसुन को सूप या करी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ताजा लहसुन चुनें और इसे छीलकर तुरंत इस्तेमाल करें। क्या ना करें, तला हुआ लहसुन या ज्यादा तेल में पका लहसुन न खाएं। अगर आपको पेट की समस्या, एसिडिटी या रक्त पतला करने की दवा ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। मैंने प्रकाश जी को लहसुन के साथ कम तेल में पकी दाल और सब्जियां खाने की सलाह दी। 2 महीनों में उनकी टांगों की ताकत बढ़ी और अब वो सीढ़ियां आसानी से चढ़ते हैं। उनकी पत्नी कहती हैं, डॉक्टर साहब, लहसुन ने हमारे घर की रौनक लौटा दी। क्या आप भी सीढ़ियां चढ़ने में आसानी चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। लहसुन खाएं और टांगों में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाएं ताकि आप सीढ़ियां आत्मविश्वास से चढ़ सकें। पदार्थ 9, दाल, मांसपेशियों का पोषण। क्या मंदिर में लंबे समय तक खड़े रहना आपके लिए मुश्किल हो गया है? दाल जैसे मसूर, मूंग या चना दाल में प्रोटीन, आयरन और फोलेट होता है जो टांगों की मांसपेशियों की मरम्मत करता है, कमजोरी को कम करता है और रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाता है। न्यूट्रिएंट्स जर्नल के एक शोध के अनुसार प्रोटीन मांसपेशियों की ताकत को 15% तक बढ़ा सकता है और आयरन थकान को 20% तक कम करता है। मेरे एक मरीज 70 साल के सुरेश जी टांगों में कमजोरी की वजह से मंदिर में लंबे समय तक खड़े नहीं रह पाते थे। उनकी पत्नी चिंतित थी कि उनकी भक्ति अधूरी रह जाएगी। सुरेश जी कहते थे, डॉक्टर साहब, मैं मंदिर में भजन सुनना चाहता हूँ, लेकिन मेरी टांगें थक जाती हैं। कैसे खाएं? रोज 1 कटोरी दाल हल्के मसालों में पकी खाएं। मसूर, मूंग या चना दाल को रोटी, चावल या खिचड़ी के साथ लें। आप दाल को सूप या सलाद में भी डाल सकते हैं। ताजा दाल चुनें और इसे अच्छे से धोकर पकाएं। क्या ना करें, ज्यादा तेल या भारी मसालों में पकी दाल न खाएं। अगर आपको किडनी की समस्या या गठिया है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। मैंने सुरेश जी को दाल के साथ हल्की सब्जियां खाने की सलाह दी। 8 हफ्तों में उनकी टांगों की ताकत बढ़ी और अब वो मंदिर में भजन सुनते हुए आराम से खड़े रहते हैं। उनकी पत्नी कहती हैं, डॉक्टर साहब, दाल ने सुरेश जी की भक्ति को पूरा किया। क्या आप भी मंदिर में लंबे समय तक खड़े रहना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। दाल खाएं और टांगों की मांसपेशियों को पोषण दें ताकि आप मंदिर में सुकून से प्रार्थना कर सकें। पदार्थ 10, केला, ऐंठन का काल। रात में टांगों की ऐंठन क्या आपको चैन से सोने नहीं देती? केले में पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन B6 होता है जो टांगों की मांसपेशियों की ऐंठन को कम करता है, मांसपेशियों को ताकत देता है और थकान को दूर करता है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूरोलॉजी के एक शोध के अनुसार पोटेशियम मांसपेशियों की कार्यक्षमता को 20% तक सुधार सकता है और मैग्नीशियम नींद की गुणवत्ता को 15% तक बढ़ाता है। केला हर भारतीय घर में मिलता है। हम इसे पूजा में चढ़ाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं
कि ये आपकी टांगों के लिए भी चमत्कारी है। कैसे खाएं? रोज 1 से 2 पके केले सुबह या दोपहर में खाएं। इन्हें स्मूदी, दही या दलिया के साथ लें। आप केले को सलाद में भी डाल सकते हैं। ताज़ा पके केले चुनें, क्या न करें? ज्यादा पके या कच्चे केले न खाएं। अगर आपको डायबिटीज या पोटेशियम की अधिकता है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। मेरी एक मरीज 72 साल की अनीता जी टांगों में ऐंठन की वजह से रात में चैन से नहीं सो पाती थी। उनके बच्चे चिंतित थे कि उनकी नींद की कमी उनकी सेहत को बिगाड़ देगी। अनीता जी कहती थीं, डॉक्टर साहब, रात में मेरी टांगें खींचती हैं और मैं थक जाती हूँ। मैंने उन्हें केले खाने की सलाह दी और कहा, अनीता जी, रोज 1 से 2 केले सुबह लें और हल्की दाल सब्जी के साथ खाएं। 6 हफ्तों में उनकी टांगों की ऐंठन कम हुई और अब वो रात में चैन की नींद सोती हैं। उनके बच्चे कहते हैं, डॉक्टर साहब, माँ की मुस्कान लौट आई। क्या आप भी रात में चैन की नींद चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। केला खाएं और टांगों की ऐंठन को कम करें ताकि आप रात में सुकून से सो सकें। आपके सुनहरे सालों की प्रेरणा। दोस्तों, एक पल रुककर अपने दिल से पूछिए, आप अपने सुनहरे साल कैसे बिताना चाहते हैं? क्या आप घुटनों के दर्द, टांगों की कमजोरी या लकवे के डर में जीना चाहते हैं? या आप सुबह टहलना, मंदिर में प्रार्थना करना, बाजार से सामान लाना, हवन में बैठना और सामाजिक समारोहों में आत्मविश्वास से शामिल होना चाहते हैं? मेरे एक मरीज 76 साल के गोपाल जी लाठी के सहारे चलते थे और सुबह टहलने से डरते थे। उनकी टांगें इतनी कमजोर थीं कि वो अपने बगीचे में गुलाब नहीं उगा पाते थे। मैंने उन्हें पालक, अलसी और अनार अपनाने की सलाह दी। आज वो लाठी छोड़ चुके हैं, सुबह पार्क में टहलते हैं, बगीचे में गुलाब उगाते हैं और सामाजिक समारोहों में हंसते मुस्कुराते शामिल होते हैं। उनकी पत्नी कहती हैं, डॉक्टर साहब, गोपाल जी की जिंदगी फिर से खिल उठी। ये 10 चीजें, पालक, अलसी, मछली, अंडा, बादाम, लहसुन, दाल, केला, दही, हल्दी और अनार आपकी टांगों को लोहा जितना मजबूत बनाएंगी, घुटनों और टांगों के दर्द को कम करेंगी और लकवे के खतरे को दूर रखेंगी। आपकी सेहत आपके हाथ में है और हम आपके साथ हैं हर कदम पर। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप 80 की उम्र में तरोताजा और स्वतंत्र रहना चाहते हैं, या नहीं अगर आपको और सोचना है। अतिरिक्त आयुर्वेदिक नुस्खे। ये 5 आयुर्वेदिक नुस्खे आपकी टांगों को ताकत देंगे और घुटनों, टांगों के दर्द को कम करेंगे। पहला नुस्खा, अश्वगंधा दूध। 1 गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर और 1 चुटकी हल्दी मिलाएं। इसे रात को सोने से 30 मिनट पहले पिए। अश्वगंधा टांगों की मांसपेशियों को पोषण देता है, सूजन कम करता है और तनाव को दूर करता है। ताजा शुद्ध अश्वगंधा पाउडर चुनें। अगर आपको दूध से एलर्जी, डायबिटीज या नींद की दवा ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। दूसरा नुस्खा, त्रिफला चूर्ण। आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण को 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाएं। इसे रात को सोने से पहले पिए। त्रिफला पाचन को बेहतर बनाता है, रक्त प्रवाह को सुचारू करता है और टांगों की नसों को पोषण देता है। ताजा त्रिफला चूर्ण छूने। अगर आपको पेट की समस्या, दस्त या रक्त पतला करने की दवा ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। तीसरा नुस्खा, ब्राह्मी चाय। 1 चम्मच ब्राह्मी पाउडर को 1 गिलास पानी में 5 मिनट उबालें। इसमें आधा चम्मच शहद मिलाकर शाम 6 बजे पिए। ब्राह्मी टांगों की नसों की मरम्मत करती है, कमजोरी को कम करती है और दिमाग को शांत रखती है। ताजा ब्राह्मी पाउडर चुनें। अगर आपको नींद की दवा, हाई बीपी या ब्राह्मी से एलर्जी है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। चौथा नुस्खा, आंवला जूस। 1 चम्मच आंवला पाउडर को 1 गिलास पानी में मिलाएं। इसमें आधा चम्मच शहद डालकर सुबह खाली पेट पिए। आंवला एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है जो टांगों की नसों को अनऑक्सीकरण से बचाता है और रक्त वाहिकाओं को मजबूत करता है। ताजा आंवला पाउडर चुनें। अगर आपको डायबिटीज, एसिडिटी या किडनी की समस्या है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। 5वां नुस्खा, अदरक का काढ़ा। 1 चम्मच कद्दूकस की हुई अदरक और 1 चुटकी काली मिर्च को 1 गिलास पानी में 5 मिनट उबालें। इसे छानकर सुबह पिए। अदरक रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है, टांगों की सूजन को कम करता है और जोड़ों की गतिशीलता बढ़ाता है। ताजा अदरक चुनें। अगर आपको पेट की जलन, रक्त पतला करने की दवा या अदरक से एलर्जी है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। आपकी सेहत, आपकी ताकत। दोस्तों, आपकी टांगें आपकी जिंदगी की नींव हैं। घुटनों का दर्द, टांगों की कमजोरी, सुबह टहलने में दिक्कत, लाठी के सहारे चलना या घर में फिसलने का डर आपको मंदिर में प्रार्थना करने, बाजार से सामान लाने, हवन में बैठने या सामाजिक समारोहों में शामिल होने से रोक सकता है। लेकिन इन 10 चीजों
पालक, अलसी, मछली, अंडा, बादाम, लहसुन, दाल, केला, दही, हल्दी और अनार को अपनाकर आप अपनी टांगों को लोहा जितना मजबूत और जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि सही खान पान आपका सबसे बड़ा रक्षक है। हम वादा करते हैं आज से इन आदतों को अपनाएं और कुछ ही हफ्तों में आप 80 की उम्र में भी तरोताजा, आत्मविश्वासी और स्वतंत्र रह सकते हैं। नीचे कमेंट में बताएं इन 10 चीजों में से आप सबसे पहले कौन सी आजमाएंगे। क्या आप सुबह टहलना, लाठी छोड़ना, घुटनों के दर्द से छुटकारा या हवन में बैठना चाहते हैं? कमेंट में लिखें, क्योंकि आपका जवाब हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देगा। अगर ये वीडियो मददगार लगा तो थम्स अप दें। सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने माता पिता, दादा दादी या किसी भी बुजुर्ग के साथ ये वीडियो शेयर करें। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था या नहीं अगर नहीं। अगले वीडियो में हम और छोटे छोटे नुस्खे लाएंगे जो आपके सुनहरे सालों को और खुशहाल बनाएंगे। अगर आपको रात में नींद नहीं आती या बार बार पेशाब की शिकायत है तो स्क्रीन पर दिखाई इस वीडियो पर क्लिक करें। मैं आपको वहीं मिलूंगा। स्वस्थ रहें, खुश रहें और फिर मिलते हैं